नवरात्रि की कथा माँ दुर्गा के 9 रूपों का रहस्य। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला अवतार शैलपुत्री सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक की थी। माँ ने तपस्या आचार्य बालकृष्ण मिश्रा के मुताबिक देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा की नव शक्तियों में इनका दूसरा रूप माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया है कि माता ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। देवर्षि नारद के कहने पर माता ब्रह्मचारिणी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर हजारों वर्ष केवल फल का खाकर कठिन तपस्या की। पुनः शिव को विशेष प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्ष तक वृक्षों से गिरे सूखे पत्तों को खाकर कठिन तपस्या की। देवी चंद्रघंटा को उनका नाम उनके माथे को सुशोभित करने वाले आधे चंद्र से मिला। भगवान शिव से विवाह करने के बाद देवी दुर्गा आधे चंद्र को अपने माथे पर सजाने लगी। माँ चंद्रघंटा भी दुर्गा के विवाहित रूप को दर्शाती है। माँ चंद्रघंटा अपने 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल और अपने 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, तीर, धनुष और जप माला धारण करती है। उसका 5वां बायां हाथ वरद मुद्रा को दर्शाता है और उसका 5वां दाहिना हाथ अभय मुद्रा रूप में होता है। कुष्मांडा नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार है। माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8 हाथ में जपमाला है जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। माँ दुर्गा के इस कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना निम्न मंत्र से करनी चाहिए। माँ स्कंद माता की कथा। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माना जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है। क्योंकि यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। सर्वदा कमल के आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कात्यायनी नवरात्रि में 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बीढ़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में 6ठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई।
इनका गुण शोधकार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे जो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। कालरात्रि माँ, कालरात्रि का स्वरूप। माँ कालरात्रि देखने में बहुत ही भयंकर है, लेकिन इनका हृदय बहुत ही कोमल है। इनकी नाक से आग की भयंकर लपटें निकलती हैं। माँ कालरात्रि की सवारी गर्थव यानी गधा है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। इसका अर्थ माँ सभी को आशीर्वाद दे रही है। माँ कालरात्रि के निचले दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों के भय को दूर करने वाली है। उनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र है, निचले बाएं हाथ में कटार है। माँ कालरात्रि की कथा पौराणिक कथा के मुताबिक दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया तो देवतागण परेशान हो गए और भगवान शंकर के पास पहुँचे। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भगवान शंकर का आदेश प्राप्त करने के बाद पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में भर लिया। महागौरी नवरात्रि का 8वां दिन महाअष्टमी कहलाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा होती है, इसलिए अविवाहित कन्याओं द्वारा माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ की मुद्रा अत्यंत शांत है। माँ पूरी ध्यान मुद्रा में बैठी है। माना जाता है कि माँ एक 8 साल की बच्ची है, जिसे अष्टवर्ष भावेत गौरी कहा जाता है। माँ के सभी वस्त्र और आभूषण सफेद हैं। माता का वाहन वृषभ है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें अभय मुद्रा, त्रिशूल, डमरू और वर मुद्रा है। माँ का रूप और आचरण बिल्कुल शांत है। देवताओं के अनुरोध पर माँ महागौरी का जन्म हुआ था। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी, जिससे माता पार्वती का शरीर काला पड़ गया था। तब शिव ने गंगा जल से माता का अभिषेक किया और माता का रूप कुंदन की तरह चमकने लगा, जिसके कारण माता को महागौरी कहा जाता है। महागौरी का अर्थ है बिजली की तरह। एक अविश्वसनीय रूप प्रकाशमान है, जो महिला माँ महागौरी की सच्चे मन से पूजा करती है, अनेक आशीर्वाद प्राप्त करती है। जो विवाहित स्त्री माँ की पूजा करती है, माँ स्वयं उसके सुहाग की रक्षा करती है। यदि कोई कुंवारी कन्या माँ की पूजा करती है तो उसे योग्य पति की प्राप्ति होती है। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बार बार घोर तपस्या की और कई बार जन्म लिया। जब माँ ने हिमालय के राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया तो शिव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की। फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कहा देते हैं, जिस कारण माँ पार्वती तपस्या में लीन हो जाती है। इसी प्रकार वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद भी माँ भगवान शिव के पास नहीं जाती। तब भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती को खोजते हुए वहां पहुंच जाते हैं, जहां माँ तपस्या कर रही थी। तपस्या से माँ का रूप अत्यंत तेजस्वी प्रतीक होता है। उनका रंग चांदनी और फूल की तरह सफेद दिखाई देता है। उनके कपड़े और गहनों भी श्वेत हो जाते हैं। उस रूप से प्रसन्न होकर भगवान शिव देवी उमा को गोरे रंग का वरदान देते हैं और देवी माँ गौरी मंगलदायिनी भी कहा जाता है। इनका का रूप अत्यंत गौर है, इसलिए माँ को शंख, चंद्र और कूंद के फूल की उपमा दी गई है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी ने घोर तपस्या की, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया।
माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और भगवान शिव ने माता के शरीर को गंगा जल से अभिषेक किया। उनके तेज को देखकर सभी ने माता को महगौरी पुकारा। महागौरी के रूप में देवी दयालु, स्नेही, शांत और कोमल प्रतीक होती है। माँ महागौरी के वाहन से जुड़ी कहानी भी है। एक शेर को बहुत भूख लगी थी। वह भोजन की तलाश में जूझ रहा था जहाँ देवी पार्वती तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर शेर की भूख बढ़ गई, लेकिन वह वहीं बैठ गया और देवी की अपनी तपस्या से जागने का इंतजार करने लगा। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। जब देवी तपस्या से उठी तो सिंह की स्थिति देखकर उन्हें उस पर दया आई और माता ने उन्हें अपनी सवारी के रूप में लिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भी माता का वाहन बनने के लिए तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों है। कहा जाता है कि शेर पहले एक राक्षस था। सिद्धिदात्री कौन है? माँ सिद्धिदात्री। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व शामिल हैं। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना। हिमाचल का नंदा पर्वत इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का रूप कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली माँ सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित है। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद